Rahim, Assalamu alaikum, all of you. So, today we have another topic multimodal therapy. Here, psychologist Aripa Sarwar, your trainer. So, today we are discussing the cognitive behavioral therapy type multimodal therapy, in which we are discussing what is multimodal therapy, its types, and its benefits and how it works, the techniques of multimodal therapy, and many more. So, what is मल्टीमोडल थेरेपी? मल्टीमोडल थेरेपी एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोथेरेपी है, जिसमें जो है वो सेवरल थेरेप्यूटिक टेक्निक्स और अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं एट वंस, एक टाइम में. इन अदर वर्ड्स, ये फोकस करती है ऑन द ट्रीटिंग द होल पर्सन रेदर देन उसके फोकसिंग करती हैं नैरोली ऑन देयर सिम्टम्स, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक थेरेपी. और जो है वो इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी. मल्टी मॉडल थेरेपी जो है वो डेवलप की गई बाय द साइकोलॉजिस्ट अर्नोल्ड लाजरस इन 1960s में. व्हेन जो है वो उसने नोटिस किया था कि क्लाइंट को ये काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करती है फ्रॉम यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ थेरेपी एट द टाइम, क्योंकि इसमें डिफरेंट मोड थेरेपीज को मिलाकर मल्टी मॉडल थेरेपी बनाई गई. टाइप ऑफ मल्टी मॉडल थेरेपी, ये एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं इसके ट्रीटमेंट में जो यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके नाम से ये चीज़ जाहिर होती है कि मल्टी मॉडल मतलब डिफरेंट थेरेपीज को मिक्स करके इसे बनाया गया. इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थेरेपी जो यूज की जाती है वो जो है वो कॉन्करेंटली मल्टी मॉडल थेरेपी ट्रीटमेंट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा थेरेपीज़ को मिक्सअप करके यूज़ करके जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो कॉग्निटिव थेरेपी और जो है वो रेशनल इमोटिव थेरेपी और एक्सेप्टेंस थेरेपी और बहुत सारी जो है वो थेरेपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको करने के बाद किसी भी पर्सन को जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है बाय दिस मल्टी मॉडल थेरेपी के ऊपर. अब इसमें फर्स्ट आती है कॉग्निटिव थेरेपी. ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है, ये साइकोथेरेपी फोकस करती है पेशेंट की थॉट्स के ऊपर, उसके बिलीव्स पर, उसके वो बीइंग सेंट्रल रहता है कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और सिम्टम्स के ऊपर फोकस करती है, जो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या किसी इवेंट के हो जाने की वजह से कॉज हुए होते हैं. जैसे कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है, निगलेक्शन हो सकती है, या उसके अंदर जो है वो कोई जो अब्यूज़ हो सकता है, या कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं. फिर बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है. बिहेवियरल थेरेपी फोकस करती है किसी भी पर्सन को, या ऑब्जर्व करती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, कि उसकी इंटरनल फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं वो उसको किस तरह की डिफ़िकल्टी दे रही हैं, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड की जा सकती है. और एक सिटीज़न जो है वो क्रिटिसाइज्ड है, जो कि इग्नोर किया जाता है अनकॉन्शियस प्रोसेस में, और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है ऑन बिहेवियर. इसमें जो रिसर्चर है वो एक्सट्रीमली रिसर्च करता है ट्रीटमेंट के ऊपर, कि वो जो है वो लॉन्ग हिस्ट्री और रिलेटिव स्लो गोइंग जो चीज़ें होती हैं उन सब को मिक्स मैच करके एक दूसरे से कंपेयर करके साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो टॉक थेरेपी का इस्तेमाल करता है. सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उस पर्सन को जो है ट्रीट किया जाता है. फिर आता है साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस में जो है वो समटाइम्स जो है डेप्थ साइकोलॉजी कहलाती है, जिसमें जो है वो पर्सन की अनकॉन्शियस माइंड और उसकी जो है वो मेमोरीज़ जो उसने एक्सपीरियंस की हो, जो उसे इन्फ्लुएंस, उसकी थॉट को, उसके इमोशंस को, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस दे रही हो, उसको जो है वो डिटेक्ट किया जाता है. और इसमें टॉक थेरेपी का इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है, जो कि काफ़ी एक इफ़ेक्टिव एविडेंस क्रिएट करती है किसी भी पर्सन की ट्रीटमेंट के ऊपर. इसको साइकोथेरेपी की टाइप कहा जाता है. फिर आती है रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी. रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने जो है वो डेवलप की थी. इसकी जो बेस है वो किसी भी पर्सन की या किसी भी क्लाइंट पेशेंट की जो इमोशनल बिहेवियर का इन्फ्लुएंस है ना, वो उस पर्सन के बिलीव्स के ऊपर, उसके ऊपर काम करता है, विच में नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, क्योंकि हर बार उस पर्सन की इमोशनल जो है वो ट्रांसपेरेंसी चेंज हो सकती है. तो उसके थेरेपिस्ट को ये हेल्प करता है, डेवलप करता है एक रेशनल व्यू के ऊपर, जिससे वो उसके इमोशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. फिर डायलेक्टिकल
बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर एक गोल ऑफ डीबीटी है, जिसमें जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि किसी भी पर्सन के इमोशनल रेगुलेशन और डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स सिखाती हैं उसे, और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो डेवलप किया जाता है ऑन द बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, ऑल्थो और भी इफेक्टिकेशंस हो सकती है दूसरे अदर ट्रीटमेंट्स के ऊपर, जिसमें जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और जो है वो कुछ और डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड करते हैं, जिससे डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करके उस पर्सन को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट बिहेवियर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इमोशनल फोकस्ड कपल थेरेपी। सम कपल्स जो है वो, उनके लिए जो है ये बहुत बेनिफिट ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स और रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ये इफ़ेक्टिविटी क्रिएट करती है डीपर कनेक्शन के अंदर। इसलिए जब कभी भी कोई डाइवोर्स केस हो या कोई ब्रेकअप केस हो, तो उस दौरान अगर कोई पर्सन जो है वो जब जाते हैं, तो वो जब किसी काउंसलर से काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें जो है वो इमोशनल फोकस्ड किया जाता है इमोशंस के ऊपर कपल थेरेपी के अंदर, ताकि उनके अंदर एक डीप कनेक्शन बनाया जा सके। फिर एक्सटेंशियल साइकोथेरेपी। एक्सटेंशियल साइकोथेरेपी जो है वो अलाइंड डिसकनेक्टेड है विद द अदर। एक्सटेंशियल साइकोथेरेपी हेल्प करती है किसी भी पर्सन के फाइंड मीनिंग इन लाइफ, कि ज़िंदगी के मीनिंग को जानने के लिए जो है वो, उसके पर्पसेस को जानने के लिए, उस पर्सन की क्रिएशंस को जानने के लिए एक्सटेंशियल साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने आप से जोड़ती है, लाइफ से जोड़ती है, क्योंकि एक डिस्कनेक्टेड सिस्टम हुआ होता है, तो वो जोड़ती है दूसरों को दूसरे के साथ। फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी एक टाइप ऑफ थेरेपी है, जिसके अंदर पेशेंट एक्सप्लोर करता है इंटरेक्शंस बिटवीन देयर मूड एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसमें स्पेशली जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है डिफ़िकल्टीज़ को जो कि कंट्रीब्यूट कर रही होती है मेंटल हेल्थ इशू को, और वो स्किल्स टीच की जाती हैं जो रिजॉल्व कर सके इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स के अंदर, ताकि वो सोशली दूसरों के साथ जुड़ सके, और जो है वो अपने आप को और अपनी लाइफ को जो है वो रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व करके बेटरमेंट की तरफ आ सके। और फिर आती है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एसीटी एक टाइप ऑफ थेरेपी है जो कि बेस्ड करती है किसी भी साइकोलॉजिकल इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर, जो कि ओकर की जाती हैं बाय द पीपल जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपने एक्सपीरियंसेस को, और रेजिस्ट कर रहे होते हैं अपनी पार्टिसिपेशन को किसी भी चीज़ के अंदर, दूसरों के साथ डिटैच हो जाती हैं। इसमें जो है वो एसीटी का यूज़ करके उसकी फीलिंग्स और थॉट्स को विदाउट स्ट्रगलिंग अवॉइड, यानी कि वो अवॉइड ना करे अपनी चीज़ों को, और उनके अगेंस्ट जो है वो लड़े भी और हिम्मत भी पैदा करे। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस थेरेपी कहते हैं। फिर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग टेक्निक्स में डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा और जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जिसमें जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस किया जा सकता है और एंजाइटी को रिड्यूस किया जाता है, जो कि काफ़ी पीसफुल अप्रोच साबित होती है किसी भी थेरेपिस्ट के लिए भी और पर्सन के लिए भी, जो कि सेल्फ डायरेक्टेड अपने आप को थेरेपी देना चाहते हैं। तो इस तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करके, जिसमें डीप ब्रीथिंग आती है, मेडिटेशन आती है, योगा आती है, उसके जो है वो माइंड से स्ट्रेस को रिमूव किया जा सकता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सकता है, और उस पर्सन को एक हेल्थी एंड पॉजिटिव लाइफ की तरफ लाया जा सकता है। फिर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग है। एसएसटी इज द टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी है, जो कि फोकस करती है किसी भी पर्सन की इम्प्रूविंग सोशल इंटरेक्शन के अंदर, जिसमें रोल प्लेइंग एक्सरसाइज, सोशल स्टोरीज, फीडबैक, रेनफोर्समेंट, ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल करके किसी भी पर्सन की जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को जो है वो ट्रीट किया जाता है। क्योंकि इस थेरेपी का नाम ही मल्टी मॉडल थेरेपी है, तो इनके अंदर जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़कर किसी भी पर्सन को जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी इसके अंदर सिखाई जाती है। फिर बिहेवियरल एक्टिवेशन है। बिहेवियरल एक्टिवेशन जो है वो एक एनेबल एक्सपीरियंस है किसी भी पर्सन की सेटिस्फैक्शन का, जो कि वो यूज़ करता है, इंजॉय करता है अपने डिफ़िकल्ट टाइम में, लीड करता है अपनी फुलफिलिंग ऑफ लाइफ। इस ट्रीटमेंट के ज़रिए वो डिप्रेशन के पर्सनस को हेल्पफुल साबित होता है, जो कि रिकवर करते हैं अपने लॉस इंटरेस्ट को, अपने लिए मोटिवेशन ला रहे होते हैं, और साथ में इन टेक्निक्स को यूज़ करके
इंक्रीज़ की जाती है किसी भी पर्सन के अंदर रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस को, यानी कि उनके स्ट्रेंथ्स को उनके सामने पॉजिटिविटी के तौर पर खड़ा किया जाता है और उनकी वीकनेसेस को रिड्यूस किया जाता है और उसकी अचीवमेंट्स को उन्हें एक रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल है, एक एक्टिवेशन उनको दी जाती है जिससे वो अपने डिप्रेशन से जो है वो बाहर आते हैं और अपनी लाइफ के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं और जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि जब डिप्रेशन से गुजर रहा होता है पर्सन, तो वो बहुत सारी चीज़ों से और से भी गुजर रहा होता है। तो टेक्निक्स ऑफ मल्टी मॉडल थेरेपी, टेक्निक्स ऑफ मल्टी मॉडल थेरेपी में MMT एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि सेवरल डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं जो कि जो है इंक्रीज़ करता है लाइकलीहुड में, जिसमें बिहेवियर चेंजेस आती है। और सच एज इन टेक्निक्स के अंदर जो MMT जो है वो ड्रॉन की जाती है फ्रॉम द वाइड वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड साइकोडायनामिक स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए। क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो है हमने पढ़ी टाइप्स, वो तमाम तर चीज़ें जुड़ कर, जिसमें कॉग्निटिव भी आती है, बिहेवियरल भी आती है, साइकोडायनामिक स्ट्रेटजीज़ भी आती हैं, वो MMT के ज़रिए जो है वो किसी भी पर्सन को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है व्हाट इज़ मल्टी मॉडल थेरेपी कैन हेल्प विद। मल्टी मॉडल थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, जिसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज ईटिंग डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स के लिए हेल्पफुल साबित होती है। मल्टी मॉडल थेरेपी आल्सो यूज़ की जाती है किसी एड्रेस करने के लिए नंबर ऑफ फिजिकल कंडीशन, जिसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी कॉज करते हैं, सच एज कोई पेन है, फिटीक है या कोई इंसोमेनिया प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी जो है वो मल्टी मॉडल थेरेपी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करती है उसको एड्रेस करने के लिए। फिर बेनिफिट ऑफ मल्टी मॉडल थेरेपी, MMT के डिफरेंट बेनिफिट, वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस पर इसका इफेक्ट होता है। पेशेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली अपने ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि यूटिलाइज किया जाता है सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर। फिर जो है थेरेपिस्ट जो है वो फोकस करता है पर्सन की ट्रीटमेंट में, जो कि रेलिवेंट होती है उस पर्सन की कंडीशन के साथ, उसके एक्सपीरियंसिस के साथ, क्योंकि इसमें डिफरेंट थेरेपीज़ का यूज़ किया जा रहा होता है। तो फिर डिफरेंट मोडालिटीज़ के ऊपर जब पर्सन को ट्रीट किया जाता है तो वो बहुत जल्दी क्विकर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जस्ट वन सेशन में जो है वो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने थेरेपिस्ट को या अपने जो है वो काउंसलर को जो बता रहा होता है। इसके बाद आते हैं MMT जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है और इसमें स्पेशली जो है वो ट्रीटिंग पेशेंट्स को मल्टीपल मेंटल फिजिकल कंडीशंस पे ट्रीट किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है और सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी का यूज़ किया जाता है। फिर पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी सेटिस्फैक्शन फील करना स्टार्ट करते हैं और अपने ट्रीटमेंट और टेक्निक को बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और वो इंगेज कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ और थेरेपिस्ट के साथ। फिर उसके बाद यूजिंग दीज टेक्निक्स और डिफरेंट मॉडलिटीज़ को यूज़ करके पेशेंट के अंदर मोटिवेशन इंक्रीज़ की जाती है, उसकी रिकवरी को जो है वो फास्टर किया जाता है ताकि वो जल्दी उस चीज़ से बाहर आ सके। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टी मॉडल थेरेपी है। इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टी मॉडल थेरेपी डिपेंड करती है या इम्प्लीमेंटेशन पर और इंडिकेट किया जाता है बाय द मल्टी मॉडल थेरेपी की किस पर्सन पर किस टाइप की थेरेपीज़ को यूज़ करके उस पर्सन की कंडीशन को ट्रीट किया जाता है जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। फिर इसमें सक्सेस जो है ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है थेरेपिस्ट की कंबाइन मेथड के ऊपर कि वो कौन कौन सी थेरेपी को कंबाइन करके उस पर्सन की सेंस के ऊपर काम कर रहा है और पेशेंट को एक जो यूनिक नीड्स है उनको पूरा कर रहा है। फिर हाउ टू गेट स्टार्टेड विद मल्टी मॉडल थेरेपी, जब आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है मल्टी मॉडल थेरेपी के ऊपर तो आप थेरेपिस्ट जो है वो टिपिकली टेक्निक्स जब यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट मोडालिटीज़ पर तो वो प्रेफर करते हैं और फोकस करते हैं अप्रोच ऑफ टाइम पर कि आपकी अप्रोच और आपका एक्सप्लोर कैसा है अपने क्लाइंट के ऊपर कि आपने कितनी जल्दी उसकी तमाम तर चीज़ें जो है वो उसके सिम्टम्स को जान लिया और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं जब आप 1 से 2 सेशन में उस पर्सन के सारे सिम्टम्स को जान लेते हैं और फिर आप उसके ऊपर थेरेपीज अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि MMT ट्राई कर रहे होते हैं, जिससे रिसर्चर्स और थेरेपिस्ट जो हैं वो किसी भी पर्सन की मेकिंग डिसीजंस के ऊपर बात करते हैं। तो आप क्लाइंट से भी बात कर रहे होते हैं कि मैं आपसे इस तरह से आपके साथ जो है वो थेरेपीज़ आपके ऊपर अप्लाई करूँगा, क्योंकि उसमें उसका कंसर्न भी ज़रूरी होता है और जिससे वो बहुत जल्दी जब आप उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने क्लाइंट या पेशेंट से तो उसके ऊपर आपका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा होता है, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि आप उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।